सा थारो छेलो बनू मैं कि थारो छेलो। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। मेरे हृदय का हर अनुपकार का सुमिरन करे, मेरे हृदय का हर अनुपकार का सुमिरन करे, मेरे हृदय की धड़कने गुरु नाम का ही रटन करे, मेरे पास क्या जो गुरुवर आपको अर्पण करूं, मेरे पास क्या जो गुरुवर आपको अर्पण करूं, हे पूज्य गुरुवर, हे पूज्य गुरु माँ, पूरा जीवन समर्पण करूं, पूरा जीवन समर्पण करूं। पूज्य आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव गुरनी मैया के चरणार बिंदों में कोटिशः वंदन करने के पश्चात आज का दिन मुझे अपने आप को देखने का दिन है, मुझे अपने आप को परखने का दिन है। आज मुझे मेरे अतीत की स्मृतियां आ रही है, अतीत का चलचित्र मेरी आंखों के सामने घूम रहा है कि मेरा जीवन कैसा था। मैं एक अनगढ़ पत्थर के समान थी, मैं एक नादान बालिका थी। अगर गुरुदेव का सानिध्य मुझे नहीं मिला होता, गुरु माँ का सानिध्य मुझे नहीं मिला होता, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जब मैं एक छोटी सी बालिका थी, एक नन्ही मुन्नी बालिका थी, जब मैं एक अबोध बालिका थी, इस संसार के अंदर में भटक रही थी, लेकिन अगर गुरु माँ ने रास्ता नहीं दिखाया होता, मेरे गुरुदेव ने मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता, तो आज मैं जो कुछ भी हूं सब अपने गुरु की कृपा का सुफल है। मैं अपने आप को जब देखती हूं तो मुझे विचार आता है कि मैंने दीक्षा ली नहीं, मेरे गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी। मेरे गुरुदेव की उदारता के हिसाब से मुझे दीक्षा का ये मंत्र मिला। मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशन था, मेरे अंदर क्या एबिलिटी थी, मेरे अंदर क्या योग्यता थी, उस समय मैं ये नहीं जानती। लेकिन जब मेरे गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी, मेरे गुरु माँ ने मुझे दीक्षा दी, शायद उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने कुछ समझा होगा कि आगे जाके धीरे धीरे अपना विकास करते चलेगी। आज जो संघ की धर्म की आराधना होती है, जो प्रभावना होती है, ये सारा क्रेडिट मैं अपने पूज्य गुरुदेव को देती हूँ, अपने पूज्य गुरु माँ को देती हूँ। उनके कारण से आज मैं जो कुछ हूँ वो सब किसकी कृपा है? मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे गुरु माँ की कृपा है। क्योंकि मेरी गुरु माँ ने जब साधक साधना के मार्ग पर चलता है तो उसके जीवन में 3 चीजें आती है। वो 3 चीजें आती हैं उस साधना के ट्रैक पर चलते वक्त। एक होती तस्वीर, एक होती तकदीर और एक होती तासीर। तस्वीर बदलने का कार्य मेरे गुरुदेव ने किया, मेरी गुरु माँ ने किया। जब मैं संसारिक वेश के अंदर थी उस समय मेरा वेश कुछ और था, लेकिन जब मुझे वैराग्य आया, जब मुझे दीक्षा का मंत्र दिया गया, तो गुरु माँ ने मेरी तस्वीर को क्या कर दिया? बदल दिया। यानी ग्रस्त वेश को छोड़ करके और मुझे साधु का वो बाना पहनाया, साधु का वो ओगा दिया, वो पात्रा दिया और मेरी तस्वीर को क्या कर दिया? बदल दिया। और आप और हम सभी जानते हैं जब व्यक्ति की तस्वीर बदलती है तो उसके बाद उसकी तकदीर भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। जब ग्रस्त के वेश के अंदर थी उस समय कितने लोगों के चरणों में हम नतमस्तक होते थे, कितने लोगों के चरणों में हम झुकते थे। लेकिन जब उस दीक्षा के मंडप के अंदर हम गए, हजारों की जनमेदिनी के बीच में, वही सभी लोग मेरे चरणों में क्या होने लगे? नतमस्तक होने लगे। तो मेरी तस्वीर बदल दी और मेरी तकदीर भी उस समय क्या हो गई? बदल गई। तस्वीर और तकदीर बदलने का जो कार्य है मेरे पूज्य गुरुदेव ने किया, मेरी पूज्य गुरु माँ ने किया। लेकिन तासीर बदलने का कार्य किसका है?
मेरा स्वयं का है। तासीर का मतलब होता है नेचर, और नेचर जब तक नहीं बदलता है तब तक व्यक्ति का जीवन क्या नहीं बढ़ता है, उस व्यक्ति का जीवन आगे नहीं बढ़ता है। तासीर बदलने का कार्य मुझे स्वयं को करना है कि मेरा नेचर कैसा होना चाहिए। मेरा नेचर लविंग नेचर होना चाहिए। हर किसी के प्रति मेरे मन में प्रेम के क्या आने चाहिए, प्रेम के भाव आने चाहिए। लव यूर एनिमी, हर दुश्मन के साथ भी क्या आवे, मेरा प्रेम का भाव आए। हेल्पिंग नेचर में ना होना चाहिए। ये जब तक नेचर नहीं बदलेगा तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आज का जो दिन है मुझे अपने उपकारों को याद करना, जिनका आज दिन तक मेरे जीवन पर उपकार है, उन उपकारियों के गुणों को याद करके और उनके गुणों को स्मरण करके और उनको मुझे क्या करना है, मुझे उनका आभार व्यक्त करना है। आज के दिन मैं याद करूंगी मेरे साधना के शिखर पुरुष विश्व संत उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, क्योंकि मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री से मुझे क्या मिली है, दीक्षा मिली है। दीक्षा का वो मंत्र मिला है, दीक्षा का वो पाठ मिला है, वो मेरे पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब। अमर ज्येष्ठ तारक पुष्कर देवेंद्र उस संप्रदाय के अंदर, उस कुसुम चारित्र फुलवारी के अंदर मुझे शिष्या रूपी सुमन बनने का क्या मिला, सुअवसर मिला, सौभाग्य मुझे संप्राप्त हुआ। और मैं उपकार स्वीकार करती हूँ पूज्य आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, और मुझे शिक्षा प्रदान करने वाले मुझे मेरे शिक्षा गुरु शेरे राजस्थान लोकमान्य संत पूज्य प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब, उन्होंने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। आज मैं उनके भी गुणों को क्या करती हूँ, स्मरण करती हूँ और आज मैं उपकार स्वीकार करना चाहती हूँ। साधना पथ की अमर साधिका पूज्य गुरुवर्या कुसुमवती जी महाराज साहब, उन्हीं की सुशिष्या राजस्थान सिंहनी उप प्रवर्तनी, मेरे जीवन के शिल्पकार और मेरे जीवन निर्माता पूज्य गुरु माँ श्री चारी प्रभाजी महाराज साहब, जिन्होंने मुझे असार संसार से बाहर निकाला, इस कीचड़ से बाहर निकाला, मुझ अनगढ़ पत्थर को एक प्रतिमा का क्या दिया, उन्होंने रूप दिया, एक शिल्पकार बन करके मेरे जीवन का उन्होंने क्या किया, नव निर्माण किया। उनको भी उपकारों को क्या करती हूँ, आज स्वीकार करती हूँ। और मेरी ज्येष्ठ गुरु भगिनी दक्षिण सिंहनी प्रवचन प्रभाविका पूज्य डॉक्टर दर्शन प्रभाजी महाराज साहब, आज मैं उनका भी उपकार क्या करती हूँ, स्वीकार करती हूँ कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे क्या बनाया, इस योग्य बनाया। उनके भी उपकार को आज मैं स्वीकार करती हूँ। और मेरा भगिनी परिवार, मेरा गुरु भगिनी परिवार, आज मैं उनको भी याद करूंगी, चाहे वो मेरे विनय प्रभाजी महाराज साहब, रुचिका जी महाराज साहब, राजश्री जी महाराज साहब, आभाश्री जी महाराज साहब और महिमा श्री जी महाराज साहब, उन्होंने भी मुझे समय समय पर बहुत सहयोग दिया। आज मैं अपने गुरु भगिनी सहयोगी परिवार को भी क्या करती हूँ, उनका भी आभार मानती हूँ। संत दक्षिण सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब, उन्हीं के सुशिष्य स्वर सम्राट शासन रत्न वाणी के जादूगर पूज्य भाई महाराज साहब, शालीभद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनका भी मेरे जीवन पर अनंत अनंत उपकार है, जिन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया, हमेशा हित शिक्षाएं दे करके और मुझे आगे से आगे बढ़ाने का क्या किया, प्रयास किया। आज मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ, उनकी भी बहुत बहुत ऋणी हूँ। और मेरा सहयोगी शिष्या परिवार, जो मेरे हृदय के प्रत्येक स्पंदन के सहयोगी, शांत दांत गुण गंभीर मेरा सहयोगी शिष्य परिवार, चाहे वो साध्वी मल्ली श्री जी महाराज साहब, साध्वी आस्था श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्रद्धा श्री जी महाराज साहब, साध्वी ऋषिता श्री जी महाराज साहब और साध्वी अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब, साध्वी परिज्ञा श्री जी महाराज साहब, साध्वी सर्वज्ञ श्री जी महाराज साहब और साध्वी प्रणति श्री जी महाराज साहब, इन सभी के प्रति भी मैं भावाभिभूत हूँ। और तो और वैरागन संतोष एवं पायल, उनके प्रति भी मेरे मन में प्रीति का भाव उत्पन्न हो, सभी का सहयोग मुझे मिलता रहे। इन उपकारियों के उपकारों को याद करने का आज का मेरा दिन है। आज अपने आप को देखना, स्व का निरीक्षण करना कि मैं आज दिन तक
क्या खोया, क्या पाया और मुझे अब कुछ आगे करना है, क्या साधना करनी, क्या आराधना करनी, उसके लिए आज मुझे अपने आप को देखना है। अपने आप को देखने का आज का मेरा दिन है, स्वयं का लेखा जोखा करने का दिन है कि मेरे जितने भी वर्ष गए वो ऐसे बेकार चले गए। उन वर्षों के अंदर मैंने क्या पाया, क्या खोया, इसका आज मुझे चिंतन करना है। तो आप सभी के मन में भी क्या है, खुशी का भाव है, लेकिन मुझे विचार करना है कि मुझे अपने जीवन का जितना भी क्रेडिट है ये सारा क्रेडिट जाता है तो मेरे गुरुदेव को, मेरे गुरु माँ को क्रेडिट जाता है। आज इतना जो कुछ आपको दिख रहा है ये सारा क्रेडिट मैं अपने पूज्य गुरुदेव को देती हूँ, पूज्य गुरु माँ को देती हूँ और पूज्य मेरे भाई महाराज सबको देती हूँ, जिनके कारण से आज मैं इस जिन शासन के अंदर मुझे आसन मिला और मुझे आगे से आगे बढ़ने का क्या मिला है, मौका मिला है। इतनी बात कहकर मैं अपने वक्तव्य को ही विराम देती हूँ। ओम शांति। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी